तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, जो कि न्यूटन ने फाइंड किया था और वाज ऑब्जर्व्ड आल्सो बाय न्यूटन। तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है और क्या है, और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या है। नाउ व्हाट डज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट ये कहता है कि एनी पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा पार्टिकल जो कि स्पेस में है, अट्रैक्ट्स एनी अदर विद फोर्स वेरिंग, यानी कि वो दूसरे किसी भी पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा एक अट्रैक्शन फोर्स से। अब ये अट्रैक्शन फोर्स क्या है? ये अट्रैक्शन फोर्स है ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसके पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली वेरी करेगी दोनों ऑब्जेक्ट के मास और उनके बीच के डिस्टेंस से। तो अब हम समझते हैं कि मास और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ मास या फिर मास किसी भी ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, या तो कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। अब डिस्टेंस कैसे अफेक्ट करता है? डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट ये आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब हम डिराइव करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। यहाँ पर हमें मिला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर से। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो भी न्यूटन ने ही ढूंढा था, जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11। तो ये कांस्टेंट लगाने के बाद हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू मिलती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि G मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिला, फिर हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ मिला। तो अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, यानी कि ये मिला तो सही पर इसे यूज़ कहाँ करना है। तो न्यूटन ने ये लॉ दिया और फिर इसकी मदद से कई इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ऑब्जर्व्ड मोशंस ऑफ द प्लैनेट और ऑब्जर्व्ड मोशन ऑफ द मून, यानी कि प्लैनेट्स और मून्स की मोशन को डिस्क्राइब किया 17th सेंचुरी में। तो ये थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन और उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। थैंक्स।